दांतों के बीच में गैप, ये कोई दांतों से रिलेटेड बीमारी नहीं है, न ही इससे खाने में दिक्कत आती है, न ही कोई दांत के बीच में गैप है तो कहीं दांतों में दर्द हो जाएगा या कोई कैविटी हो जाएगी या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सिर्फ एस्थेटिक प्रॉब्लम होती है, यानी कि दिखने में अच्छे नहीं दिखते हो। जब जिन लोगों के दांतों के बीच में गैप होता है वो जब स्माइल करते हैं तो उनकी स्माइल अच्छी नहीं होती है, इसलिए हमेशा वो सोचते हैं कि काश ये दांतों के बीच में गैप ना होता तो हमारी स्माइल अच्छी दिखती। स्माइल अच्छी दिखाने के लिए हम दांतों के बीच का गैप भरते हैं, खासकर फ्रंट टीथ का। अगर आपके पूरे दांतों के बीच में गैप है तो उससे ओक्लूजल प्रॉब्लम होती है, बाइट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जिन लोगों के सिर्फ एक या दो दांतों के बीच में गैप होता है तो उन लोगों के लिए क्या ऑप्शन है, क्या करना चाहिए कि तुरंत दांत का बीच का जो गैप है वो भर जाए। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि ब्रेसेस लगाना, दांतों में जैसे तार बांधते हैं जिसको हम ब्रेसेस बोलते हैं, लेकिन उनमें टाइम लगता है। तो जल्दी होने वाला क्या ट्रीटमेंट है, क्या ऐसा तरीका है जिससे हमारे दांतों के बीच का गैप है वो मिनटों में भर जाए। आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दांतों के बीच के गैप को तुरंत कैसे भरें। इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला तो जैसे मैंने स्टार्ट में बताया है कि ब्रेसेस, यानी कि दांतों में तार बांधना। तार ब्रेसेस की मदद से आपके दांतों के बीच का गैप नेचुरली भर जाता है, लेकिन इसमें वक्त लगता है। इनविजिबल अलाइनर लगा लो चाहे ब्रेसेस लगा लो, दोनों में ही समय लगता है। कुछ लोगों को 6 मंथ से 1 ईयर्स का समय लगता है, कुछ को इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है टोटली गैप भरने में। लेकिन तुरंत दांतों के बीच का गैप भरने का कुछ और तरीका होता है। मैं विद इन मिनटों में अगर आपके दांतों के बीच का गैप भरना है तो आप उस पर कीजिए फिलिंग। अब फिलिंग तो कैविटी में की जाती है, बहुत सारे लोग बोलेंगे दांतों के बीच के गैप में कैसे फिलिंग करते हैं, तो वो हम लोग नाम ले रहे हैं फिलिंग का। लेकिन कॉम्पोजिट जो फिलिंग आती है जिसको हम लाइट क्योर फिलिंग भी कहते हैं, उसकी मदद से आप अपने दांतों के बीच के गैप को नेचुरली भर सकते हो और एकदम से आपके दांत का कलर की मैचिंग कर सकते हो, क्योंकि इसमें अलग अलग शेड आते हैं। जिस शेड के आपके दांत होते हैं उसी शेड की मैचिंग की जाती है और मैचिंग करने के बाद उसमें ये फिलिंग है वो अटैच कर दी जाती है, जिससे आपका दांत का गैप है वो मिनटों में भर जाता है। कैसे, उसके बारे में जानते हैं। मान लो आपके 2 दांत के बीच में गैप है, अब हमें कॉम्पोजिट फिलिंग करनी है इसके बीच में। तो पहले थोड़ा सा आपके दांत को क्लीन किया जाता है, थोड़े से सरफेसेस क्लीन किए जाते हैं, फिर उन दांतों पर बॉन्ड लगाया जाता है। बॉन्ड आप एक नॉर्मली मतलब बॉन्ड और फिलिंग को चिपकाने के लिए, दांत और फिलिंग को चिपकाने का एक तरीका होता है, जिससे आप ये मान लो कि कोई ग्लू है। ग्लू नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे नहीं है कि नॉर्मल जो ग्लू आता है वो आप अपने दांतों पे लगा लो उससे फिलिंग चिपक जाती है, उससे नहीं, वो बॉन्ड मटेरियल होता है। बट आप ये सोच लो कि वो ग्लू की तरह काम करता है। बॉन्ड लगाया जाता है, बॉन्ड लगाने के बाद जो लाइट होती है, जो लेज़र लाइट होती है, उसकी मदद से उसको क्योर किया जाता है बॉन्ड को। फिर जो फिलिंग होती है आपके दांत के कलर की शेड देखी जाती है कि आपके दांत का कलर A1 शेड का है, A2 शेड का है या A3 शेड का है, उसके हिसाब से फिलिंग चूज की जाती है। फिर आपकी मैचिंग करके आपके दांत के ऊपर वो फिलिंग है वो लगा दी जाती है। और फिर डॉक्टर क्या करते हैं, उसको फिलिंग लगाने के बाद अच्छे से शेप देने के बाद उसको फिर से लाइट से क्योर करके हार्ड कर देते हैं। हार्ड करने के बाद पॉलिशिंग जो बर आती है उसकी मदद से पॉलिश कर दी जाती है आपकी फिलिंग को, जिससे एकदम से वो लेवल में नज़र आती है और आपके दो दांत के बीच का गैप है वो एकदम से भरा हुआ नज़र आएगा। कोई दूसरे जो नॉर्मल लोग हैं वो उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपने फिलिंग करवाई है। तो इस तरीके से कॉम्पोजिट फिलिंग की मदद से 2 दांत के बीच का गैप है वो तुरंत भर सकते हैं विद इन 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये तुरंत भरी जा सकती है, दांत के कलर की होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप खा सकते हो, दिखने में अच्छी होती है। लेकिन इस चीज़ के थोड़े से नुकसान भी होते हैं। नुकसान बोल के वैसे आपको इन्फेक्शन हो जाएगा ऐसा नुकसान नहीं है। नुकसान बोल के कि अगर आप कुछ भी चीज़ आगे से बाइट करोगे, कोई भी खींचने वाली चीज़ या गलती से कुछ चीज़ बाइट हो गई तो ये फीलिंग है वो निकल सकती है। तो आपको थोड़े से प्रिकॉशंस रखने होंगे, ध्यान रखना होगा खाते वक्त। अगर आप ध्यान रखोगे तो ये लंबे समय तक चलेगी। अब बात करते हैं कि इसके अलावा क्या ऑप्शन है जो मतलब आगे से भी हम नॉर्मली खा सकें और कोई प्रॉब्लम ना हो, जल्दी से निकले भी ना। तो उसके लिए है केपिंग और वेनियरिंग।
केपिंग में क्या होता है कि आपके दांत को साइडों से थोड़ा थोड़ा रिड्यूस किया जाता है। रिड्यूस करने के बाद मतलब 1 mm चारों ओर से रिड्यूस कर दिया जाता है, ऊपर से थोड़ा रिड्यूस करके छोटा कर दिया जाता है, और उसके बाद उसका नाप लिया जाता है, इम्प्रेशन लिया जाता है, इम्प्रेशन लेके लेब में भेज दिया जाता है और लेब से केप बन के तैयार हो जाते हैं, वो भी आपके दांत के मैचिंग की। और उस केप को आपके दांत के ऊपर फिट कर दिया जाता है, जिससे एकदम दांतों के बीच का जो गैप होता है वो भर जाता है। और नॉर्मली कुछ भी खा के केप इजीली बाहर नहीं आते, कोई एक्सीडेंटली कोई प्रॉब्लम होती है तब वो बाहर आ जाते हैं। नॉर्मली कोई इश्यू नहीं होता है, आप आराम से खा सकते हो। अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज बोल के ऐसा कुछ नहीं, अगर आपके दांतों में कोई इन्फेक्शन है तो हमें रूट कैनाल करना पड़ सकता है, रूट कैनाल के बाद केप लगाने पड़ते हैं। अदरवाइज एक और है कि भाई नेचुरल दांत है उसको हमें थोड़ा ट्रिम करना पड़ता है, इसके अलावा इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। हाँ, ये जो फिलिंग करते हैं उससे कॉस्टली होती है, क्योंकि एक केप की दांत के कलर की अगर हम रेट की बात करें तो 3 से 5 हज़ार PFM, जिसमें अंदर मेटल होता है और ऊपर दांत का कलर आता है, वो वाली केप लगती है। और अगर आप मेटल फ्री केप की बात करते हो, जिसको जिरकोनिया क्राउन बोलते हैं, तो वो 8 से 10,000 एक केप के चार्ज करते हैं, तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है। बाकी फिलिंग सस्ती पड़ती है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर, वो है वेनियरिंग। वेनियरिंग में क्या होता है कि जो हमारे सामने की जो दांत की जो परत होती है उसको हम थोड़ा सा घिसते हैं और उसके ऊपर वेनियर्स लगा देते हैं। वो जो लेमिनेट्स या वेनियर्स होते हैं उनको भी लेब में तैयार किया जाता है, इम्प्रेशन लेके लेब में भेज देते तो लेब से बन के आ जाते हैं, फिर आपके दांत के ऊपर उसको अटैच कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। इसकी डिसएडवांटेज की बात ये है कि ये भी अगर आप आगे से हार्डली कोई चीज़ बाइट करते हो तो निकल सकते, नॉर्मल बाइट करने से नहीं निकलेगा, फिलिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, इसमें थोड़ा कम ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ये फिलिंग से ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। एक्सपेंसिव का मतलब हो गया कि एक लेमिनेट अगर बात करें तो 8 से 10 हज़ार के आसपास पड़ेगा, क्योंकि ये इसके अंदर मेटल नहीं होता है, जिरकोनिया का ही मतलब फुल सिरेमिक ही होता है। तो ये जो लेमिनेट्स 8 से 10 हज़ार एक दांत का चार्ज पड़ता है, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। सबसे सस्ता और तुरंत होने वाला जो दांतों के बीच को गैप को भरने का जो तुरंत भरने का जो तरीका है वो है कंपोजिट फिलिंग। उसकी मदद से आप अपने दांतों के गैप को भर भी सकते हो, आपकी स्माइल भी अच्छी कर सकते हो और कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो, कॉन्फिडेंस के साथ रह सकते हो। लेकिन थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ अगर आप अपने दांतों में कोई भी कैविटी होने से बचाना चाहते हो या अपने दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते हो तो रेगुलर ब्रश कीजिए, रात को सोने से पहले ब्रश जरूर कीजिए, फ्लोस का इस्तेमाल कीजिए, वाटर फ्लोसर यूज़ कर सकते हो अगर आप धागे वाले फ्लोसर से आपको प्रॉब्लम होती है तो। इलेक्ट्रिक जो ब्रश आती है वो आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको नॉर्मल ब्रश करने से प्रॉब्लम हो रही है या आप अच्छे से टाटर या कैलकुलस साफ नहीं कर पा रहे हो, प्लाक साफ नहीं कर पा रहे हो, तो आप इलेक्ट्रिक ब्रश भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास समय नहीं है। अपने दांतों का थोड़ा ध्यान रखिए, 6 मंथ्स में एक बार डेंटल विजिट जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।